हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड हेल्थ विद सबा। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लंच में आपको क्या खाना है। मैं जो लेकर आई हूँ आपके लिए लंच में लेकर आई हूँ दाल चावल, क्योंकि दाल चावल खाने से आपका वेट भी जाएगा और आपका जो मुंह का टेस्ट है वो भी अच्छा होगा। और इसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो आइए देखिए, मैंने ले ली है 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 चने की दाल, 1 उड़द की दाल। आप और भी कोई दाल चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपको जितनी बनानी है आप उतनी ही बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये दाल ले ली है और अब मैं इसको भिगो रही हूँ। और मैं इस दाल को भिगो के तकरीबन 20-25 मिनट रख दूँगी। उसके बाद में मैं इसको बनाऊँगी। अब मैं इसको धो रही हूँ और फिर मैं इसको रख दूँगी दाल को। देखिए, ये हो गई मेरी दाल, 20-25 मिनट भीग चुकी है और ये तकरीबन फूल सी भी गई है। अब मैं इसको चढ़ा रही हूँ दाल को। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। अब मैंने इस दाल को ले लिया है और अब मैं कुकर में इसको डालने वाली हूँ। इसे मैं ये रहा, मैंने इसमें कुकर में से दाल को डाल रही हूँ और इसे फिर हम बनाएंगे। और दोस्तों, हमें इसमें सिर्फ 3 चीज़ डालनी है, ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालने। हमें जो डाइटिंग का खाना होता है उसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए। बेसिक से मसाले डालते हैं हम, तो हमारी डाइटिंग में हमारा वेट जल्दी से ही लूज़ हो जाता है, मेहनत कम लगती है। और हम अगर मसाले ज़्यादा डालते हैं तो उससे हमारा वेट गेन होता है। तो अपने मसालों का ध्यान करें, मसाले कम डालने हैं, हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं। और ये देखिए, मैंने इस बाउल से मैंने दाल ली थी और इसी बाउल से 1 बाउल मेरी दाल थी, तो मैंने 2 बाउल ये पानी डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारा जो दाल का पानी होता है बिल्कुल जैसा हमें चाहिए वैसा ही आएगा। क्वांटिटी बिल्कुल जैसी हमें चाहिए ऐसी ही मिलेगी हमें। तो अब पानी तो हमारा हो चुका है। अब चलिए हम इसमें डालते हैं मसाले। जो हमें डालने हैं वो क्या है देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने डाल दिया है इसमें काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अगली चीज़, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या डाल रही हूँ, क्योंकि आपको भी बनानी है। तो आप देख लीजिए ध्यान से मैं क्या डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसमें अगली चीज़ डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक तो हमें ज़रूर डालना होता है। नमक से तो हमारा बिना नमक के तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, डाइटिंग के खाने में नमक कम डालना चाहिए, उससे हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है और हमारा जो है वेट भी जल्दी से लूज़ होता है। अगर हमें अपना वेट गेन करना है तो नमक ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है और बस मैं इसमें और कुछ नहीं ऐड करने वाली हूँ, सिर्फ मुझे 3 ही चीज़ डालनी थी। और अब मैंने इसे चढ़ा दिया है, स्टार्ट कर दिया है मैंने इसको। अब ये मैं इसमें विसिल लगा लूँगी, देखते रहिए आप। अब इसमें मैं कुकर का ढकना लगा चुकी हूँ और अब मैं इसमें 4 विसिल लगाऊंगी। 4 विसिल में हमारी दाल जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। और अब इतना हमारी दाल तैयार होती है, इतने में इसका जो मुझे इसमें और ऐड करना है मैं वो भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इसके साथ में मैं चावल भी उबालूँगी और मुझे इसके साथ में सलाद बनाना है। और हमें वो सलाद अलग से नहीं खाना है, बल्कि हमें अपनी दाल में ही ऐड करना है। वो किस तरह से बनेगा और किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको सब दिखा रही हूँ। आपके ही सामने में सब तैयार करने वाली हूँ, आप देखने वाले हैं सब कुछ अब। और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसी तरह से बनाइए और आप ये डाइटिंग का खाना खाइए। आपको उससे ये देखिए, मैंने 1 टिफ़िन चावल ले लिए हैं, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिए हैं और ये मैंने भिगो दिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये चावल मैं अलग भी बनाने वाली हूँ। इतना हमारी दाल तैयार होती है, इतने मैंने चावलों के लिए चावल भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि ये भी हमारे तकरीबन आधा 1 घंटा भीग ही जाते हैं चावल। उसके बाद में बनाते हैं तो वो अच्छे बनते हैं। अब ये मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। देखिए, मैंने 1 टिफ़िन चावल लिए थे तो मैंने 2 टिफ़िन पानी डाला है, उससे हमारे चावल जो है बिल्कुल खिल के अच्छे से बन जाएंगे। और देखो, मैंने इसमें कोई तेल या घी का कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमें डाइटिंग में खाना है। वैसे तो हम तड़का लगा देते हैं चावलों में दाल के साथ जो बनाते हैं, लेकिन जो हमें ऐसे ही खाने होते हैं डाइटिंग में, उसमें हमें तड़का नहीं लगाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें, ये मैंने नमक डाल दी है उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है कि हमें अगर बिल्कुल डाइटिंग का खाना है तो हमें उबला हुआ खाना है। उबला हुआ हमें बिल्कुल नहीं खाना है। हमें अपने टेस्ट को इतना भी ख़राब नहीं करना है कि हमारी बॉडी कहे कि भाई हमें ऐसा खाना नहीं खा सकती हूँ और मुझे तो अच्छा खाना चाहिए। इसलिए डाइटिंग भी करेंगे हम और इस तरह से करेंगे कि हमें खाने में मज़ा आए। अब हमारी दाल में 4 विसिल आ चुकी हैं। मैं देख रही हूँ खोल के कि दाल हमारी तैयार हो गई है या नहीं।
देखिए दोस्तों, मुझे तो लग रहा है हाँ तैयार हो गई है। हाँ जी, जैसी बिल्कुल ये जैसी हमें चाहिए लगभग बिल्कुल ऐसी हो चुकी है दाल। चावलों के साथ ऐसी ही दाल खाई जाती है। अब तो दाल तो हमारी हो गई है तैयार। अब हमें इसे जो आगे से तैयार करना है, इसकी जो तैयारी अधूरी है अभी, वो पूरी करनी है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये मैंने निकाल लिया। ये मैंने इसमें डाला है भुना हुआ ज़ीरा। ज़ीरा बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, जायका भी बढ़ाता है और हमारा वेट भी लॉस करता है ये। और ये मैंने डाल दिया इसमें असली घी। अच्छा, क्या होता है ना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि डाइटिंग में असली घी नहीं खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है कि हम घी खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। घी से कुछ नहीं होता है। घी तो आपको ज़रूर खाना चाहिए, उससे तो हमारे और बोन्स मजबूत होते हैं। अब ये मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। एक बीज आ गया है, वो मैं निकाल रही हूँ। ये एक ही ख़राब कर देता है ना जायका। तो ये मैंने अब ये हमारी दाल में मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है और घी भी डाल दिया है और नींबू भी डाल दिया है। तीनों चीज़ डाल चुकी हूँ मैं इसमें। अब इसे आराम से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद में अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या सलाद तैयार करके रखा है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ली हैं। आपने देखा मैंने दाल में कोई मिर्च नहीं डाली थी, सिर्फ काली मिर्च डाली थी। इसलिए मैंने अब इसमें जो है टमाटर हरी मिर्च डाल दी हैं, खीरा डाल दिया है। और अब मैं इसमें ये चुकंदर भी डाल रही हूँ। और ये सब चीज़ डाल के मैं तैयार कर रही हूँ अपनी दाल। और ये अगर आप दोस्तों ये डिनर में लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिनर में भी ये आपको डिनर में और भी ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन उसमें आपको चावल नहीं लेने हैं। डिनर में अगर आप ये खाएंगे तो आपको बस ये खाली इस तरह से ही दाल लेनी है। इसमें कोई चावल या कुछ भी ऐड नहीं करना है, रोटी भी ऐड नहीं करनी है, बस ऐसे ही खानी है आपको ये। और ये मेरी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए मेरी दाल बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी यूनिक सी लग रही है, जो खाने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। आप चलते हैं, हम अपने चावल देख लेते हैं कि हमारे चावल कैसे हो गए हैं। तो ये रहे हमारी दाल, तो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। वाह, देखने में भी मज़ा आ रहा है। आप खाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका खाकर मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइटिंग का खाना खा रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम रोज़ का डेली का खाना खाते हैं ऐसा ही खाना खा रहे हैं। क्योंकि इसमें सब चीज़ डली है, लेकिन वो बस जो डली है वो मेरे तरीके से डली है। आपको इसी तरीके से डालना है, इंशाल्लाह आपका वेट भी जाएगा और आपको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लेते हैं हम अपने चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, चावल बिल्कुल तैयार है। तो हमारा लंच तैयार हो चुका है। अब हमें ये खाना है, तो मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। गार्निश में मैंने सब सामान तो दाल में डाल चुकी है, इसलिए मुझे और तो कुछ करना नहीं है। बस अब ये प्लेट में मुझे चावल निकालने हैं। एक प्लेट में चावल निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने दम भी लगा दिया है चावलों में। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि दम की ज़रूरत है, मैंने लगा दिया है। अब मैं खोल के देख लेती हूँ चावल तैयार होगा या नहीं हुआ। हाँ जी, हो गए हैं हमारे चावल तैयार। अब मैं इसे प्लेट में उतार लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हो गए हमारे चावल तैयार। जी हाँ, बस हमें ऐसे ही लेवल चाहिए चावलों का। अब मैं इसे प्लेट में कर रही हूँ चावलों को, और मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये कितने हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं प्लेट में, ये नहीं है कि मैं ये सब खाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मुझे इतना सारा खाना है। खाने की कैलोरीज कम जब होती है जब हम खाना कम खाते हैं। अगर हम खाना इतना खाते हैं कि ओवर ईटिंग कर जाए, तो उससे तो हमारा वेट देखो गेन होना ही होना है। तो इसलिए अपने खाने की क्वांटिटी प्लीज़ कम रखिए। ये नहीं कि मैंने जितना उतार के आपको दिखाया आपको इतना ही खाना है, नहीं, इतना नहीं खाना है। आपको अपनी लिमिट से खाना है, अपने वेट के, अपनी हाइट के, अपने हेल्थ के हिसाब से खाना है। क्योंकि सबकी बॉडी को अलग अलग कैलोरीज चाहिए। सबकी एक सी नॉर्मल कैलोरीज नहीं होती है, आगे पीछे होती है हाइट के और हेल्थ के हिसाब से। उस हिसाब से आपको खाना है। अब भाई देखिए लंच का टाइम भी हो गया है और मेरा खाना भी तैयार हो चुका है। तो मैं तो खाकर ट्राई कर रही हूँ कैसा लग रहा है। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, खाने में मज़ा आ गया। अब ये एक बाइक आपके लिए, आप भी खा के देखिए कैसा लगता है। आई होप बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। तो जाइए, बनाइए और खाइए, अपना अमेजिंग सा वेट लूज़ कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, आपके हेल्थ के बहुत काम आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मैं आपके लिए लाती हूँ और कोई नई डिश। इसके लिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।